वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति एवं पुस्तकालय केशव नगर लखनऊ द्वारा आज महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती 2 अक्टूबर को बहुत ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया। और वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति एवं पुस्तकालय ने के पदाधिकारियों ने कई लोगों को सम्मानित करने का भी काम इस अवसर पर किया। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स चैनल, जिस पर ये कार्यक्रम दिखाया जा रहा है। आप देखिए, सम्मानित होने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, के त्रिपाठी जी, और यहाँ पर सभी तरीके के लोग सम्मानित किए गए हैं। आप देखिए, उनको अंग वस्त्र पहना करके उनको सम्मानित किया गया। और ये सम्मानित होने वालों में डॉक्टर आर.पी. श्रीवास्तव, सुरेश चंद्रा, मिठाई लाल, के त्रिपाठी, वी.एस. गुप्ता, वी.एन. उपाध्याय, श्रीमती मीना पांडे, श्रीमती वीना चंद्रा, कुसुमलता अवस्थी। और इस अवसर पर अध्यक्ष आर.एन. अवस्थी और एम.के. शुक्ला सह संरक्षक और ज्ञानेश्वर शर्मा जो संस्थापक थे वो वहाँ पर उपस्थित नजर आए। सचिव अनूप शुक्ला का संचालन बहुत ही ज़बरदस्त रहा। आर.के. निगम, वीर भास्कर सिंह सभी यहाँ पर मौजूद रहे। और देखिए, यहाँ पर मीना जी को सम्मानित किया जा रहा है, जो सी जन सहयोग सेवा समिति के अध्यक्ष भी हैं और वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति में प्रचार प्रसार सचिव हैं। उनको माल्यार्पण कर अंग वस्त्र पहना करके और उनको श्री रामचरितमानस भेंट की गई है। इसी अवसर पर सभी पदाधिकारियों को जो वरिष्ठ जन थे, और जिसमें कुल 9 लोगों को माल्यार्पण कर अंग वस्त्र पहना करके श्री रामचरितमानस भेंट की गई है। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स न्यूज़ चैनल, जिस पर ये भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम चल रहा है। गांधी जयंती पर ज्ञानेश्वर शर्मा जी देखिए सम्मानित कर रहे हैं, जो समिति के संस्थापकों में से हैं। और वो ये आपको गीता भेंट करके श्री रामचरितमानस पुस्तक भेंट करके कर रहे हैं। अध्यक्ष आर.एन. अवस्थी जी देखिए माल्यार्पण कर रहे हैं। इस अवसर पर कैप्टन सरोज सिंह और सूबेदार मेजर भी उपलब्ध हैं तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री नवल किशोर त्रिपाठी भी इस शुभ अवसर पर पधारे हैं। और देखिए, सभी वरिष्ठ जन श्री महात्मा गांधी और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसमें आर.एन. अवस्थी जी जो अध्यक्ष हैं, ज्ञानेश्वर शर्मा जी जो संस्थापक हैं, श्रीमती मीना पांडे जी जो प्रचार प्रसार सचिव हैं, और यहाँ पर तमाम पदाधिकारी वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के उपस्थित हैं। और बहुत ही भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम चल रहा है। देखिए, श्रीमती मीना पांडे जी पुष्पांजलि अर्पित कर रही हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी के चित्रों पर, सहित अध्यक्ष आर.एन. अवस्थी जी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। और इस अवसर पर सभी देखिए अनूप शुक्ला जी और सभी लोग पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नज़र आ रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति एवं पुस्तकालय केशव नगर में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती को बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सम्मानित लोगों ने अपने विचार भी रखे। किसी ने कविता के माध्यम से, किसी ने गीत के माध्यम से विचार रखे हैं। आप देख रहे हैं, इस पर श्रीमती सुनीता निगम ने पौधा वितरण करने का भी कार्य किया। सभी को पौधे दिए गए। RNT न्यूज़ चैनल लखनऊ से एक विशेष रिपोर्ट जरूर देखें। और देश ने उनकी बात को माना। आज का दिन बहुत ही इसलिए भी है क्योंकि 1 तारीख को वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, मातृवृत्ति दिवस, जिसमें हम अपनी समिति में जो भी हमारे मातृवृत्त हैं उनको हम सम्मानित करते आए हैं। उसी क्रम में आज 1 तारीख के बजाय 2 तारीख में हम ये कार्यक्रम करते हैं। हम अपने वरिष्ठ जनों का सम्मान करते हैं। उस क्रम में आज हम वरिष्ठ जनों का सम्मान कर रहे हैं। आज बड़े हर्ष का है। आज हम लोग जो अपनी महान विभूतियों को, जो हमारे जो बहुत ही वरिष्ठ हैं, हमारे अति वरिष्ठ, उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। 6 हमारे वरिष्ठ जन हैं, 6 हमारी वरिष्ठ जन महिलाएं हैं, उनको हम सम्मानित करेंगे। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने साथियों से अनुरोध करेंगे, जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, जैसे हमारे निगम जी हैं, भास्कर सिंह हैं, ये लोगों से अनुरोध करेंगे कि ये सम्मानित करने वाले सामान को आकर के लाल बाग में रखें। मैं बोल रहा हूँ सम्मान कार्यक्रम शुरू किया जाए।
हुआ हमको तो लगभग 60-65 साल हो गए हैं जो अक्टूबर मनाते हुए और इस पर बोलते हुए। आज हम केवल आप लोगों से एक संकल्प लेना चाहते हैं कि महात्मा गांधी और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के विचारों को मानते हुए उनके विचार से हिंदू मुसलमान की भावना उनके अंदर किसी तरह की नहीं थी। हम अपने सदस्यों से ये करवत निवेदन करेंगे कि इस परिसर में जातवादी बहस कोई न की जाए और हिंदू मुसलमान पर तो परिसर के बाहर कुछ भी किया जाए, क्योंकि यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी अगर आप लोग हमारे इन विचारों से सहमत होंगे और सच्ची श्रद्धांजलि महात्मा गांधी और शास्त्री जी को देना चाहते हैं तो उनके इन दो बातों को हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि अवश्य माने और इस परिसर में जातवादी कोई बहस न करे, हिंदू मुसलमान पर कोई बहस न करे। मैं इस क्रम में हमारे जो भी हमारे वरिष्ठ साथी जो है सम्मानित हुए हैं उन सभी से हम अनुरोध करेंगे कि वो दो समिति के प्रति क्रमशः कायदा के हमें आशीर्वाद दें। इस क्रम में मैं श्री के.वी. त्रिपाठी जी को अनुरोध करेंगे कि वो आकर के आशीर्वाद दें। श्री त्रिपाठी होता है सम्मानित किया, लेकिन अब जब कहीं से कोई वैसी स्थिति आने की नौबत नहीं तब सम्मानित होना एक बहुत बड़ी हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात। समिति के निर्णयकर्ताओं ने अपने इस योग्य सम्मानित किया, उसके लिए उनको मैं करती हूँ। आशा करता हूँ जितने भी हमारे समकक्ष आए हुए या जैसा माँ करने को निर्धारित किया है उसमें आवे सभी समय समय पर सम्मानित किए जाए और सब इस आनंद का अनुभव करें। इससे ज़्यादा कहना नहीं, आप सभी धन्यवाद। इसी क्रम में आप लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को
जो है आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री का जो दिवस है, ऐसे अवसर पर हम लोगों को सम्मानित किया गया, इसमें और ज़्यादा खुशी क्या है। और कहा है कि आज है 2 अक्टूबर का दिन, आज का दिन है बहुत महान, आज के दिन 2 लाल किले थे जिनसे बांटा हिंदुस्तान, एक नारा अमर सिंह और एक सत्य, जय जवान जय किसान। मतलब ऐसे सम्मानित लोगों को हम उनसे प्रेरणा लेते हैं अपने जीवन में और आगे बढ़ते रहते हैं। और ये संगीत जो है हमारी जो है संगीत जो है जो प्रेम का रूप है, हम एक दूसरे को प्रेम देते हैं और प्रेम करते हैं, और जीवन में प्रेम अगर जीवन में है तो कुछ भी दुर्लभ नहीं है। सत्य दूसर सत्य धर्म में दूसर सत्य समाना, सत्य और जो है प्रेम, यही चीज जीवन में रहेगी तो कोई भी दुर्लभ नहीं हो सकता है। तो इस संबंध में आज हम प्रेम के ऊपर ही आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि प्रेम है क्या। तो कहते हैं कि प्रेम आधार है रिश्तों की नींव का, प्रेम भरोसा है सच्चे रिश्तों का, प्रेम विरह है बिछड़ जाने का, प्रेम समर्पण है रिश्तों से त्याग का, प्रेम आनंद है रिश्तों को निभाने का। तो और प्रेम ही जीवन में है। और अगर हमको आज संगीत के तरफ से रामचरितमानस भी दिया गया है, तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। तो अब ये भी बताएं कि ये गोस्वामी जी ने यह प्रसंग कब लिखा, कैसे लिखा। तो ऐसा है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। ऐसी शब्दों के साथ में नाम भवहे सज भरत घोर त्रैसूल, सो कृपाल तोहि मोहि पर राहि सदा अनुकूल। जय श्री राम। पतित पावन सीताराम। गांधी जी जैसा संत चाहिए, शास्त्री जी जैसा कर्मठ नेता, बन जाएगा देश प्रगत प्रांगण में विश्व विजेता, बन जाएगा देश प्रगत प्रांगण में विश्व विजेता। लाल बहादुर शास्त्री जी ने दृढ़ संकल्प थे, व्यक्तित्व के धनी थे। सन 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, जो मजा चखाया। धन्य धन्य वह माता, धन्य धन्य वह माता जिसने लाल बहादुर गाया। सन 1965 में जिसने पाकिस्तान को मजा चखाया। जय जवान और जय किसान, जय जवान और जय किसान, ये उनका एक बुलंद नारा। जय जवान और जय किसान एक उर्दू नारा, यह बुलंद आवाज देश की शास्त्री जी का था नारा। सरल सरल और सादगी जीवन से शास्त्री जी सदा हमेशा सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग विचार वाले। उसी की जो है नारा था जय जवान जय किसान। पहले हमारे देश में गेहूं जो था वो अमेरिका दिया था, लाल गेहूं बिल्कुल बेकार नहीं। तब लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया जय जवान जय किसान, तो हमारा देश आत्मनिर्भर हो गया। आसीन हमारे संपादक जी ज्ञानेश्वर शर्मा जी, हमारे अध्यक्ष राजायण अवस्थी जी, सह संरक्षक M.K. शुक्ला जी और सभी गणमान्य यहाँ पे हमारे साथीगण और बहनों, और खास तौर से हमारे पत्रकार जो हैं नवल किशोर त्रिपाठी जी का मैं धन्यवाद देती हुई अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि ये हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। हम जहाँ कहते हैं वहाँ पर चले आते हैं और हमारे जो है हमारी इज्जत में 4 चांद लगा देते हैं। तो मैं उनको भी नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ में 2 अक्टूबर की लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती और हमारे बापू जी की जयंती पे हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज बड़ा अच्छा लग रहा है।
अभी तक हम लोग सम्मानित करते हुए आए थे, आज हम सम्मानित हो रहे हैं इस समित परिवार में। तो इतनी खुशी हो रही है कि वृद्धावस्था भी अपने आप में बहुत अच्छी है। हमसे लोग अनुभव लेने आते हैं। हम कोई भी पुरानी रेसिपी बनाते हैं, हमारी बहू बेटी जब आती है कहती है मम्मी हमको ये रेसिपी बना दो, कैसे बनती है, तो उनको लिखाते हैं और उनको बताते हैं, क्योंकि अब हम नहीं कर पाते, अब हमारी आगे वाली पीढ़ी कार्य कर रही है, उसको सिखाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और आज गांधी जी की जयंती है। गांधी जी ने सबसे पहला तो ये था अहिंसा, अहिंसा और सत्य के सहारे ब्रिटिश हुकूमत को परास्त किया, ब्रिटिश हुकूमत को घुटने टेकने पे मजबूर किया, अपने सत्य अहिंसा के रास्ते पे चल गए। इसीलिए ये आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और उनको राष्ट्रपिता की उपाधि मिली। हम लोग उनको इज्जत देने के लिए उनको बापूजी कह के बुलाने लगे और बापूजी बहुत नाम प्रचलित हुआ। आज भी बच्चा बच्चा बापूजी का नाम लेते ही उसको याद आ जाती कि गांधी जी हैं। उन्होंने कितने आंदोलन किए, नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन और क्या कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत किए, लेकिन वो सब अहिंसा के रूप में किए, बिना लाठी लिए हुए किए, बिना हिंसा किए हुए किए। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ये ताबूत में एक कील बनकर, अंतिम कील बनकर आया और उसके बाद ब्रिटिश राज को अपनी हुकूमत छोड़नी पड़ी। और अगर गांधी जी अहिंसावादी थे, सत्यवादी थे, सत्य की राह पे, अहिंसा की राह पे चलते थे, तो लाल बहादुर शास्त्री उनके व्यक्तित्व से प्रभावित तो थे, लेकिन वो क्रांतिकारी थे। अगर वो स्वतंत्रता सेनानी थे, ठंडे खून के थे, तो वो क्रांतिकारी थे। उन्होंने अवज्ञा आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन था, वो उसका जब गांधी जी ने आह्वान किया तो वो उसमें कूद पड़े। उसमें मात्र उनकी उम्र 16 वर्ष की थी और वो उसमें कूद पड़े। उनकी माँ ने कहा पढ़ाई लिखाई करो, इससे ये उम्र नहीं है, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा हम यही करेंगे। माता की अरमान को ठेस पहुंची, लेकिन वो सब लोग जानते थे अब इनको बनाना कठिन है। जितने वो हृदय और सविनय थे, उतने ही वो दृढ़ निश्चयी भी थे, अटल थे, चट्टान थे। वो सब घर में सबसे छोटे थे, नन्हे कहे जाते थे, लेकिन जितने नन्हे थे उतने, जैसे हैंडपाइप जो है नन्हा जरूर होता है लेकिन देखने में छोटा होता है, लेकिन उसका पाइप कितना गहरा है ये किसी को था मालूम नहीं रहती है। वैसे ही वो भी गंभीर विचारों के थे और उनकी था पाना बड़ा मुश्किल था। तो हमें आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमें केवल भाषण नहीं देना, हमें उनके सिद्धांतों पे चलना है। हम यही संदेश देना चाहेंगे, जैसे गांधी जी ने अस्पृश्यता को दूर किया, दलित वर्गों को उत्थान किया, सामाजिक कुरीतियों को दूर किया और महिला सशक्तिकरण पे किया, तो हमको भी उसी तरीके से छुआछूत को नहीं मानना है। हम निम्न श्रेणी को उन्होंने हरिजन माना, हरि के लोग अच्छा सबसे ऊंची इकाई मानी, तो आज हमें भी ऊंची इकाई हरिजन लोगों को माननी है, क्योंकि सबके बिना काम चल जाता है लेकिन हरिजन के बिना काम नहीं चलता है। उसके बिना हम लोग अधूरे रह जाते हैं। और माता अपनी बेटी बहुओं महिलाओं का सम्मान करना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, स्वदेशी सामान को अपनाना है, क्योंकि उन्होंने खादी पहनते खुद स्वदेशी सामान को अपनाया, वस्तुओं को अपनाया। उन्होंने क्या कहते हैं कि अगर हम खादी का उपयोग करते हैं, हम स्वदेशी सामान लेते हैं, तो हमारे यहाँ का सामान पैसा हमारे ही देश में रहेगा। खादी का उन बुनकरों को, उन श्रमिकों को, उन कुटीर उद्योगों को जाएगा, जो कि छोटे छोटे लोग जो हैं इसमें काम करते हैं, तो हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा। हमें
लाल बहादुर शास्त्री जी की तरीके से सादा जीवन कुछ विचार अपनाना होगा। हमको विनम्रता के साथ अपने विचारों पर दृढ़ रहना होगा। हमें जो है, अगर हम कोई विचार करें तो हमको कोई हिला ना सके। हमें मन में दृढ़ता होनी चाहिए। इसी के साथ ही हम हमें जो महान विभूतियां हैं बापू जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का नमन करते हुए आप लोगों को पुनः हार्दिक बधाई और श्रद्धांजलि, आप लोगों को पुनः बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और इसी के साथ ही भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद। मोदी पूरे इतने देश में विश्व में एक ही व्यक्ति को राष्ट्रपिता कहा गया। हमारे संसार में कितने राष्ट्र हैं, कितने लोग हैं, लेकिन गांधी जी के अलावा किसी के लीडर को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को राष्ट्रपिता का पद नहीं दिया गया। जो अहिंसा का पुजारी, जिसकी कोई ख्वाहिश नहीं, जिसने कभी महसूस नहीं किया, उन्होंने एक देश लिया परतंत्रता से दूर, परतंत्रता से कैसे निपटा जाए। गांधी जी की लाइफ, उनके सहयोगी, उस समय की परिस्थितियां हम सबको एक बार साल में जागृत करती हैं। आप सोचिए, महात्मा गांधी ऐसे राष्ट्रपिता जिन्होंने देश को आजाद करा दिया, उनके कार्यकलाप में अधिकांश गुण थे, बहुत सी खुशियाँ भी थी, जो किसी की की हुई गलती को उसकी अगली पीढ़ी आने को झेलना पड़ता। हम सब जानते हैं कि उस वक्त की परिस्थितियों ने जो कुछ किया इस देश को, वो एक वास्तविक अप्रोच थी। वास्तविक अप्रोच के साथ साथ बहुत सी चीज़ें उसमें रह गई जो आगे वाली पीढ़ी के लिए किए गए। जो कुछ हमसे छूट गया है, आप लोग करिए। 75 सालों से आज बात के आपके देश में सरकारें चलती हैं, सरकारों के विचार आते हैं और सबका उद्देश्य एक होता है, देश प्रगति की ओर बढ़े। उसी समय के महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री, देखिए ईश्वर का सौजन्य, 2 अक्टूबर उनका भी जन्मदिन, 2 अक्टूबर उनका भी जन्मदिन। एक राष्ट्रपिता के रूप में संसार हमारे देश को बहुत कुछ दिया। दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में जो कुछ दिया एक संक्षिप्त अल्पकालीन जीवन में, लेकिन हम अपना देश की आजादी ले गए। उन्होंने हम सभी को एक शांति का मंत्र पढ़ाया। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने हम लोगों को सिर उठा करके सम्मान के साथ जीना सिखाया। ऐसा मैंने उनका भाषण सुना है। एक बार इलाहाबाद गया, मैं पढ़ ही रहा था, उसमें कक्षा 11 में था, तो केपी कॉलेज में उनकी मीटिंग हुई थी, तो हम सुबह से इलाहाबाद में गए थे। उस नाम से मैंने उनका भाषण सुना। वो उस समय ही था जब पाकिस्तान से लड़ाई चल रही। साथियों, उनका ये था कि उस समय जो वाकई में उनका उत्साह ऐसा बोझपूर्ण भाषण था, बोझपूर्ण भाषा जिसको कि कोई भी भारतीय सुनकर एकदम। जब उस समय युद्ध चल ही रहा था, तो चूंकि उस समय अमेरिका भारत के विरोध था, तो उस समय एक लाल गेहूं आता है, जिसकी रोटी खाने के लिए हमारे सभी लोग, जो हमारे जो घर के लोग, मतलब जो थे हमारे भारतीय थे, उनको बड़े लाले पड़े हुए। उसके लिए भी राशन कार्ड लेकर जाकर रोज मिलता था। हमारे शास्त्री जी ने मंत्र दिया कि हम एक दिन खाना नहीं, भोजन नहीं करें, लेकिन हम अमेरिका से गेहूं नहीं मांगे। तो उन्होंने कहा कि सोमवार को हर भारतीय व्रत, उन्होंने जो है एक प्रकाश जो अमेरिका को उसमें आके दिखाया, उसको भी मुंहतोड़ दिया। ताशकंद में जब गए थे, उसके बाद वहां से वापस नहीं आए। लोग बस ऐसा था। एक प्रकरण है जो पहले भी बता चुका हूँ। मेरी झोपड़ी के हालात खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली
तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, लड्डू पेड़ा मैं राम को खिलाऊंगी, प्यारी प्यारी सिया जो के संग राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, तेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। आज परम हर्ष का विषय है कि हमारे महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मोत्सव जो वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, साथ ही हमारे वरिष्ठ जनों का सम्मान किया जा रहा है। इन सभी वरिष्ठ जनों को, अपने साथियों को और खास तौर से अपनी मातृशक्ति को मैं बार बार वंदन और नमन करता हूँ। बहुत कुछ यहाँ बताया जा चुका है, अब बताना कुछ शेष नहीं है और समय भी कम है, लिहाजा और इसके अलावा आज जो है तर्पण भी है, जिनकी कोई तिथि या मृत्यु का समय निश्चित न हो, उनका तर्पण भी आज है, जो हमारे देश की सीमाओं पर शहीद हो चुके हैं, और उनकी श्रद्धांजलि और तर्पण भी का दिवस भी आज है, जो महात्मा गांधी मूर्ति जो है वहां पर हमारे पूर्व सैनिक मना रहे हैं। मुझे भी जाना था, लेकिन यहाँ आकर के हमने अपने सभी साथियों को देखा तो मैं यहीं बैठ के रह गया। हमारे अन्य साथी वहाँ पर एकत्रित हैं, जो कार्यक्रम वहाँ पर चल रहा है, और हमारे जो है नवल भाई हर जगह पर मौजूद रहते हैं ऐसी समाज सेवा के लिए, उन्हें मैं बार बार हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर मैं दो पंक्तियाँ शहीदों के नाम कहना चाहता हूँ और दो पंक्तियाँ मैं जो सीमा पे खड़े हैं उनके नाम कहना चाहता हूँ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान। दो पंक्तियां मैं उनके नाम कहना चाहता हूं कि सुरक्षित राष्ट्र है जिनसे धरा यह आज गर्वित है, सुरक्षित राष्ट्र है जिनसे धरा यह आज गर्वित है, जो समझे राष्ट्र सर्वोपरि उसे सर्वस्व अर्पित है, वतन की जो सुरक्षा में खड़े हैं तन के सीमा पर, लगाते जान की बाजी उन्हें कविता समर्पित है, लगाते जान की बाजी उन्हें कविता समर्पित है। समय को ध्यान में रखते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। आदरणीय शुक्ला जी, सम्मुख बैठे सम्मानित सभी बंधुओं, आज 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी को सत नमन करता हूँ। इस इवेंट के बारे में पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बताया, सभी ने ध्यान पूर्वक बहस पूर्वक उसको सुना भी। अब समय अधिक हो गया है, आप यहाँ आप लोग यहाँ पधारे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर मेरे प्रिय नवल भैया को बहुत बहुत आभार, वो भी पूरा समय दिए। ये वेद वाक्य है, सत्यम वद धर्मम च, वेद वाक्य है सत्यम वद धर्मम च, कि सदा सत्य बोले और धर्म का आचरण करें।
रामचरित मानस में गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि सत्य के लिए है, धर्म सत्य समाना है। ये परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, सत्य और अहिंसा का संदेश दिया महात्मा गांधी ने। तो ये तुलसी बाबा भी कह गए हैं कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, वेद वाक्य है धर्मांतर। इनको आचरण में लाने के लिए हम अपनी अगली पीढ़ी को प्रेरित करें। ऐसा कोई कार्य न करें जो देश हित में न हो, देश की प्रगति में बाधक हो। हम सबको मिलकर के ऐसा कार्य करना है जिससे हमारे देश में प्रगति हो, उसका विश्व में तीसरा स्थान जल्दी से वृद्धि हो जाए, ऐसी हम लोग मनोकामना करते हैं। ऐसा प्रयास भी करेंगे। अरे एक लाना सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अब इवेंट समापन किया जाता है, आप लोग नाश्ता करें, आनंद लें। वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति एवं पुस्तकालय केशव नगर के अध्यक्ष श्री आर्यन अवस्थी जी से जानना चाहेंगे आज आपके यहाँ गांधी जयंती पर क्या क्या कार्यक्रम रहा। हमारे सभी 8-2 अक्टूबर के दिन एक ये प्रोग्राम किया गया, सभी जन्मोत्सव की मनाया जाए। समिति में 15 अगस्त, 26 जनवरी और सभी प्रमुख जो वो इवेंट्स हैं मनाए जाते हैं उल्लासपूर्वक और बहुत प्रेम पूर्वक। आज भी इसका जो है तो प्रोग्राम किया गया और बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। आपको सभी के प्रति आभार, धन्यवाद। सब लोग। आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आपको सम्मानित किया गया अंग वस्त्र पहना करके, और क्या कहना चाहेंगे शुभ अवसर? सबसे पहले तो मैं आपको आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर आए और हम लोगों के बीच में उपस्थित रहे, और सुनीता निगम जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने पौधा दिया हमको लेमन ग्रास का, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। और उन्होंने पिछली बार भी हम लोगों को हल्दी के पौधे दिए थे। और आज संदेश ये देना चाहते हैं, देखिए कहा गया है दौड़ सको तो दौड़ो, चल सको तो चलो, और रेंग सको तो रेंगो, और घसीट सको तो घसीटो। मतलब हर हाल में आपको चलते रहना है, सक्रिय रहना है और खुश रहना है। और अगर आप खुश हैं तो दुनिया आपके पास आएगी और दुनिया को खुशी मिलेगी। आप खुश हैं तो दुनिया भी खुश है। और अगर आप दुखी होते हो तो नकारात्मक एक शक्ति निकलती है, नकारात्मक ऊर्जा, जिससे कि सब लोग आपके पास से कतराते हैं। इसलिए हर हाल में खुश रहना है और हमें गांधी जी के और शास्त्री जी के मूल सिद्धांतों पे चलना है, ना कि हमें आज के दिन पुष्पांजलि अर्पित करके बस वहाँ से निकल जाना है। हमें उनके मूल सिद्धांतों पे चलना है कि छुआछूत को माने न माने, हम ऊंच नीच को न माने, असमानता का व्यवहार न करें। सब हमारे लिए एक है, भाईचारा एक है। और उन्होंने हम ईश्वर को माना तो ईश्वर को हम भी मानते रहे, और हम विनम्र रहें, हमें हमारे अंदर कटुता ना रहे, लेकिन ज़्यादा जीवन को चुपचाप और अपने विचारों में दृढ़ होना चाहिए। यही हमारा संदेश रहेगा लोगों के लिए, और लोगों के प्रति यही हमारा व्यवहार है। आप देख रहे थे श्रीमती मीना पांडे, जो श्री जन सहयोग सेवा समिति की अध्यक्ष है और वरिष्ठ नागरिक समाज में भी प्रदेश सचिव।